नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में शराब घोटाले के बाद अब एक बड़े घोटाले का आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया है। जिस मॉडल की तारीफ अरविंद केजरीवाल घूम घूम कर करते हैं, उसी मॉडल की को लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि बड़े रूप में अब शिक्षा घोटाला भी दिल्ली में हुआ है। बीजेपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जिसमें तमाम तरह की बातें रखी गई। तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 500 स्कूल खोलने थे, पर अरविंद केजरीवाल ने अपने वादों को पूरा नहीं किया, तो वहीं टॉयलेट को क्लासरूम में तब्दील कर दिया। तो दिल्ली में किस तरह से शिक्षा घोटाला हुआ है, उस बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। पहले शराब घोटाला, अब बीजेपी कह रही है कि शिक्षा में भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। क्या है सही जानकारी? देखिए, बीजेपी तो सिर्फ एक रिपोर्ट को उद्धृत कर रही है। ये बीजेपी का आरोप नहीं है। 2.5 साल पहले CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो आप ये समझिए हिंदुस्तान का एम्बुड्समेंट एजेंसी है, मतलब ये कि लोकपाल है। ये लोकपाल की रिपोर्ट के तहत ये इसमें फंसे हैं। 2.5 साल पहले उसकी रिपोर्ट आ गई और कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल इस रिपोर्ट पे बैठ करके सो रहे हैं। इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब चूंकि ये मसला फिर से उठा है तो एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि इस पे LG ने, जो चीफ सेक्रेटरी हैं दिल्ली सरकार के, मतलब केजरीवाल सरकार के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको रिपोर्ट तलब किया है कि बताओ इसमें क्या हुआ, क्यों ना इसे CBI को दे दी जाए। ये घोटाला भी CBI के पास जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इन लोगों ने लूट मचाई है। जिस कमरे को 5 से 6 लाख रुपए में बाकायदा रेनोवेट किया जा सकता था, 33 लाख रुपए एक एक कमरे के ऊपर, और इन लोगों ने हजारों की संख्या में बना दी। टेंडर तक नहीं किया, पैसे खा गए, और बंदरबाट जो हुआ है इसका हिसाब तो देना पड़ेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल काम नहीं करेगा। और इसे भनक मिलते ही, जैसे ही ये मालूम चला कि अब सिसोदिया के ऊपर शराब के साथ साथ शिक्षा घोटाला का भी उसके ऊपर आरोप लगना है, इसने ये लोटस ऑपरेशन, तो पता नहीं उसको खरीदे जा रहे हैं, बिक्री किया जा रहा, ये राजनीति का नटवर लाल है। और आज इसने क्या किया? आज इसने स्पेशल सेशन बुला ली असेंबली की। जिस वक्त हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं वो सेशन चल रहा है। भाई किस लिए बुलाया? तो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आएंगे कि हमारी सरकार बड़ी मजबूती से चल रही है। अरे भाई, प्रचंड बहुमत है, मजबूती से चली रही है। और इससे बड़ी मजबूती क्या होगी कि जैसे ही तुमने असेंबली शुरुआत की, आपने जो विपक्ष के जो कुछ आधा दर्जन के आसपास विधायक थे, उनको मार्शल से घसीट करके सबको कंधे पे उठा उठा के आपने असेंबली के बाहर फेंक दिया। आप कहोगे भाई डेमोक्रेसी खतरे में है, मोदी तानाशाही चल रही है, तो ये चल रहा है, वो चल रहा है, और आपके पास इतनी हिम्मत तक नहीं है कि 6 MLA का आप असेंबली में बाकायदा उसको फेस कर सकें। आपने बिठा दिया उस महिला को चेयर के ऊपर, जो महिला हिंदुओं के ऊपर, जो अट्टहास, जो कश्मीरी पंडितों के ऊपर आप जोक मार रहे थे, तो फ्रेम में वो पीछे नजर आ रही थी, तो वो आपने ऐसा कर दिया। अब असेंबली के अंदर आपने अनर्गल बातें करनी शुरू कर दी। अब ये समझिए, सरकार को कोई खतरा नहीं है, इनके सारे विधायक इनके पास हैं। ये ड्रामा खुद फोन करवा करके ये ड्रामा करने का धंधा करता है केजरीवाल कि भाई हमारे इसको खरीदा जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। अब हुआ ये कि अगर आप बाहर आरोप लगाओगे, बात समझिए टेक्निकली कितना शातिर है, जो आम लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी। ये असेंबली का सेशन इसलिए बुलाया कि इसने 1400 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप LG के ऊपर लगा दिया। ये काम आप असेंबली के अंदर तो कर सकते हैं, असेंबली के बाहर आप करेंगे, आपके ऊपर डिफेमेशन केस लगेगा। आप वो सारे आरोप
जितनी भी अनर्गल बातें हो सकती है आप असेंबली के अंदर करेंगे तो आपके ऊपर कोई भी जो मानहानि का जो केस होता है, क्रिमिनल डिफेमेशन केस होता है, वो नहीं लगेगा। और इसलिए आपने असेंबली बुलाया, असेंबली में तो सरकार आपके पास है ही, और उसके बाद आपने वहाँ पे तरह तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिए। जवाब नहीं मिला, एक भी जवाब। जो शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया से पूछा जा रहा है कि आपने जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, जो मैन्युफैक्चरर्स थे, उनको आपने क्यों लाइसेंसेस दी, आपने जो टैरिफ का जो सिस्टम आपने क्यों बदला, 2% से 12% आपने लेकिन ऐसा क्यों? जो आप सवाल बोल रहे हैं उस सवाल का इंतजार हर किसी को था कि स्पेशल असेंबली सेशन बुलाते हैं तो वो शराब घोटाले पर बोले जो उन पे आरोप लगा रहे हैं। अब शिक्षा घोटाले को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, पर इन सवालों का जवाब ना देते हुए वो इधर उधर की बातें क्यों? ये इधर की उधर की बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो सीवीसी की रिपोर्ट आई, सीवीसी की रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई आपने 500 नए स्कूल खुलवाएंगे, इसका आपने वादा किया था। अब इनके पास ज़मीन नहीं है, कहेंगे कि भाई मैं कहाँ से लाके बनाऊंगा 500 स्कूल, हमारे पास ज़मीन नहीं है। मैं तो केजरीवाल के झूठ को जड़ से मैं जानता हूँ, समझता हूँ, और इसीलिए इनके पुराने वीडियोस को आप देखें 2014 के इलेक्शन के पहले, और जब इनसे पूछा जाता था कि भाई आपके पास तो ज़मीन नहीं है, आपके पास शक्ति ही नहीं है, ज़मीन आप दिल्ली सरकार के पास नहीं, कहाँ से खोलोगे 500 स्कूल? तो ये कहता था कि देखिए जी, मेरी सबसे बात हो गई है, ईमानदार सरकार आएगी, लोग अपनी ज़मीन हमको देने को तैयार हैं, हमें तो बस सिर्फ स्कूल खुलवाना है, सारी प्लानिंग हमने कर ली है। इतना बड़ा फ्रॉड, क्लासरूम को टॉयलेट में बदल देना है। अब ये कहानी जो आपने ये सवाल पूछा कि ये क्लासरूम और टॉयलेट की कहानी क्या है, तो ये समझिए क्या हुआ। इसने फिर क्या किया, शातिर आदमी है ना, इसने पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से, चूंकि अब ये नए स्कूल नहीं खुल सकते, तो पीडब्ल्यूडी की तरफ से अपना ही, सरकार के अपने ही एक डिपार्टमेंट को कहा कि आप एक रिपोर्ट तैयार करके दो। रिपोर्ट आती है और उसमें कहा जाता है कि भाई नया नहीं बनाएंगे, जो पुराने जो क्लासरूम्स हैं उसको हम रेनोवेट करेंगे और कुछ नए क्लासरूम्स हम बनाएंगे। तो नए क्लासरूम की कितनी ज़रूरत है, तो ये रिपोर्ट के मुताबिक 2400 के आसपास रूम जो है बनने थे। अब कुछ को रेनोवेट भी करना था। इन्होंने क्या किया कि जो टेंडर वेंडर के बगैर, केजरीवाल ने कोई बब्बर एंड बब्बर करके कंपनी है, उसको आपने कंसल्टेंट बनाया और उसके बाद कीमत तय कर दी। सब इनके अपने व्यक्ति, अपने लोग, जैसे शराब घोटाले में सब एक दूसरे का, चाहे सौरभ भारद्वाज हो, चाहे मारलेना हो, चाहे राघव चड्ढा हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया, सब इनके दोस्त यार आपस में बैठ करके इन लोगों ने तय कर लिया। जैसा भी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा तो इसमें ही मालूम चलेगा भाई कौन से होटल में बैठ के ये लोग तय करते थे, पैसा कहाँ आता था, कहाँ जाता था। अब इन्होंने क्या किया, रिपोर्ट आई कितनी, 2400 नए क्लासरूम्स बनाने की। फिर इन्होंने क्या किया कि संख्या बढ़ा करके इन्होंने कर दिया 7180। क्यों बढ़ाया? क्योंकि बनने में तो 5-6 लाख रुपए लगेंगे, और आपने क्या किया, उसकी कीमत जो है पर कमरा आपने बढ़ा के 3300 कर दिया। 90% के आसपास आपने उसको उसका रेट जो है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपने बढ़ा दिया। उसके बाद हुआ ये कि आपने कुल मिलाकर के जो इसमें जो घोटाला, जो एस्केलेशन किया, वो जो आरोप लग रहे हैं 326 करोड़ रुपए, 326 करोड़ रुपए, ये आपने एस्केलेट कर दिया। और आपने बता दिया कि भाई हमें इतने, जो टोटल संख्या जो बताई जा रही है कि आपने जो क्लासरूम्स जो बने हैं, वो जो संख्या आपने लिया उतना क्लासरूम भी नहीं बना। आपने क्या किया कि जो आप सवाल आपने पूछा कि टॉयलेट को क्लासरूम बता रहे हैं, तो इन लोगों ने टॉयलेट को जो रेनोवेट किया, वो रेनोवेशन का जो काम है, उस टॉयलेट का रेनोवेशन हुआ और उसने बता दिया कि भाई ये क्लासरूम बने हैं। अब आप ये समझिए कि बन क्या रहा है स्कूल के अंदर। भाई स्कूल के अंदर भी तो जगह होगा, तब तो क्लासरूम्स बनेंगे।
अगर आपको टॉयलेट बनाना है तो उसके लिए अलग व्यवस्था करनी होगी, उसके लिए अलग टेंडरिंग प्रोसेस होगा। अब इतना लंबा चौड़ा कौन जाए? तो आपने क्या किया, जो टॉयलेट में भी रेनोवेट किया, आपने बता दिया कि भाई फला स्कूल में हमने 25 कमरे बनाए, 25 कमरा है नहीं वहाँ पे कमरे मान लीजिए 20 है, तो आपने कह दिया भाई 5 टॉयलेट को भी क्लासरूम में आपने कन्वर्ट कर दिया और आपने बता दिया कि भाई रेनोवेट हुआ टॉयलेट, आपने उसको कागज़ पे दिखा दिया। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, तो इसके ऊपर तो विपक्ष सवाल उठाएगा ही। केजरीवाल अगर अपोजिशन में होते तो अभी ये कौन कौन सा ड्रामा कर रहे होते, रोज टेलीविजन पे आकर के ये भरतनाट्यम कर रहे होते। क्या अगर ये अपोजिशन में होते और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब इनके ऊपर आरोप लग रहा है तो ये कह रहे नहीं भाई जी हम तो कट्टर ईमानदार हैं, हमारे सब हम। बिल्कुल विपक्ष का सवाल उठाना लाजमी है। कुछ तस्वीरें भी आ रही है, जरा वो अपने दर्शकों को दिखा देती हूँ। जरा देखिए, ये बीजेपी की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आरटीओ के सामने ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जहां पे बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, बड़े बड़े नेता सड़कों पर उतर आए हैं। बैनर पोस्टर के साथ सवाल पूछे जा रहे हैं, पर आम आदमी पार्टी ने अब सीधा एलजी पे ही बड़ा आरोप लगा दिया है। उनका कहना है कि एलजी ने बड़े रूप से भ्रष्टाचार किया। अब जब भ्रष्टाचार की बात हो रही है तो इन्हें नोटबंदी याद आ रहा है। नोटबंदी को लेकर ये सवाल। देखिए, ये वैसा बंदर है कि जिसको आप कुछ पकड़ने जाएं तो इस डाल से उड़ के उस डाल पे, उस डाल से उड़ के उस डाल पे, उस डाल से इससे जो सवाल किया जाएगा ये कभी नहीं बताएगा। ये कभी शराब घोटाले के बारे में जवाब देने के लिए नहीं आएगा। इसने असेंबली सेशन इसलिए ही बुलाई क्योंकि आपने असेंबली में मामला को खड़ा कर दिया। असेंबली में आप मामला उठाएंगे, आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा क्योंकि आप उससे मुक्त हो जाते हैं। और असेंबली में आपने मामला को खड़ा कर दिया, मीडिया में आपने पैसे दे रखे हैं, प्रवक्ता आपके हैं, आप ये ड्रामा जो है कर। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है। आपने कहा कि बीजेपी का ये आरोप नहीं है, सीवीसी की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है, तो क्या अब इसकी जांच सीबीआई को करनी चाहिए? देखिए, इसलिए तो ये हड़कंप मचा हुआ है कि भाई आप 2.5 साल से एक रिपोर्ट के ऊपर बैठे हुए कट्टर ईमानदार होते, अगर आपने कुछ पाप नहीं किया तो आप कहते कि भाई ये सीवीसी की रिपोर्ट आ रही है, आप जांच कर लो। ये तो वही पार्टी है ना कि भाई आरोप लगने के बाद इस्तीफा मांगता था कि भाई ये बेईमान, वो बेईमान, वो बेईमान। ऐसा लोकपाल लेकर के आओ कि अगर आरोप लगे तो इमीडिएटली उसका इस्तीफा हो जाना चाहिए। जब वो बरी हो जाए तब वो, आप देखिए सब आरोप भी लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार जेल में भी है और इसका मंत्री भी बना हुआ है। क्या बात है? इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जितना भी भ्रष्टाचार, चाहे वो सत्येंद्र जैन ने किए, चाहे वो मनीष सिसोदिया ने किए, चाहे वो शिक्षा में हुआ हो, चाहे वो शराब में हुआ हो और चाहे वो बस में हुआ हो, वो भी आने वाला है। इन सब के पीछे ये केजरीवाल का दिमाग है और ये शातिर इतना है कि किसी भी कागज़ पे वो साइन नहीं करता है। इसलिए इसको मिर्ची लगी है इतनी ज़ोर से क्योंकि अभी कुछ फाइल्स, दर्जनों भर की फाइल्स एलजी के पास गई थी, अभी लौटा दिया गया। कहा कि भाई चीफ मिनिस्टर का साइन लेकर के आओ, उसके बाद हो। तो ये जो इसको मिर्ची लगी है, इसको जो इस बार इसकी चोरी जो पकड़ी गई है, उसी का ये नतीजा है। अभी आप देखिए, ये बहुत उल्टी पुल्टी बातें करेगा, एक से एक आरोप लगाएगा और किसी का सबूत ये नहीं देगा। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो दिल्ली में एक के बाद एक भ्रष्टाचार का बड़ा बड़ा खुलासा हो रहा है। शराब में भी बहुत भारी मात्रा में घोटाला हुआ, जिसको लेकर सीबीआई तो एक्शन में है ही। मनीष सिसोदिया फंसते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब सीवीसी की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि दिल्ली के एजुकेशन मॉडल में शिक्षा में भी बड़ा घोटाला हुआ है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।